ओम शांति। 22 अप्रैल 2026 गीत चला है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कितनी दूर है? रात के राही हैं कौन? हैं जी? हाँ, कौन है रात के राही? रात के राही बैठ जाइए आप, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। हाँ बोलो, आप ही बोलो। हाँ, रात कब तक है, ताकि मालूम पड़े इतना बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। अगर यथार्थ पुरुषार्थ है, नहीं तो ही है, नहीं बहुत बड़ी ठोकरें हैं, छोटी नहीं हैं, बहुत बड़ी, जिसकी कल्पना में ही नहीं की है अभी तक। तो ये प्रैक्टिकल ड्रामा है, इसलिए अपनी सेफ्टी फर्स्ट। अगर आपने ही सुरक्षा ना कर पाए तो क्या अपने लौकिक परिवार की सुरक्षा करेंगे? ब्राह्मणों की तो छोड़ो, वो तो सच्चे ब्राह्मण है, पवित्र ब्राह्मण है, उनको कोई की जरूरत नहीं। लेकिन तुमको खुद की जरूरत है उन ठोकरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए। तो हे रात के राही, तुम थक मत जाना। हाँ, ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो गीत ही नहीं है। थकी हुई हैं या चल रही हैं? कब से थक गई? 2018 से, जब से अव्यक्त वाणी चलनी बंद हुई है, वो जैसे कि थकी हुई है, कोई उमंग उत्साह नहीं है। और रात उनकी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कोई उम्मीद नहीं। उनको ऐसा लगता है कोई चमत्कार होंगे, हैं? कोई चमत्कार होते हैं, ये पढ़ाई है या चमत्कार होंगे? कोई चमत्कार नहीं है। भगवान ने आके पढ़ाई पढ़ाई है, उस पढ़ाई को तुमने पढ़ा है, जीवन में धारण किया, अपने संस्कार धारण किए हैं, बाकी कोई चमत्कार नहीं। क्या है? ये रेस है, स्टूडेंट की रेस है। जितने चाहो तुम, जैसे चाहो संस्कार धारण कर लो। तो ये जो आने वाला उजाला है, ये व्यक्तिगत है या सबके लिए एक साथ है जी? व्यक्तिगत। कैसे? हे रात के राही, तुम थक मत जाना। कितनी कैटेगरीज हैं रात के राही की, सोचो, एक कैटेगरी थोड़ी है। अब कोई आगे आगे दौड़ रहा है, उसकी स्पीड बहुत तेज है, उसका अंधकार पहले खत्म होगा बाद में। वो पीछे पीछे उसको कोई दौड़ ही रहा है कंटिन्यू, फिर उसका फिर उसका फिर उसका। तो सोचो कहाँ तक चली रात। तो हे रात के राही, तुम थक मत जाना। हाँ, तुम, हाँ, झापटी झापट है। हाँ, क्या है? ऐसे झापट है कि तुमको मालूम ही नहीं। कोई डिस्टर्बिस हुई है ना? हाँ, छोटी नहीं है, छोटी भी बहुत बड़ी है कि नोच के रख ले। ये छोटी लगती है ना, चलता है, ऐसा चलाएंगे हवा में उड़ा देंगे आगे चल के। ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जिनको जितनी सुंदर व्यवस्था उतनी ही दुर्गति होने वाली है। उसकी छोटी भी भूल बहुत बड़ी है, उनको लगे चलता है, हम तो बहुत अच्छे हैं, कहीं के अच्छे नहीं हो तुम। अभी देखना क्या समय आ रहा है। हे रात के राही, अब ये कौन इतने सुंदर हैं कि वो रात के राही उनको कह रहे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सुबह आने वाली है, थक मत जाना। थकना क्या होता है? हैं जी? इधर आओ। दिल शिकस्त माना पुरुषार्थ में कमजोरी आ गई है, कुछ पुरुषार्थ हो नहीं पा रहा। रात में कोई पुरुषार्थ होता है? नहीं होता। लेकिन वो तपस्या होती है, पुरुषार्थ नहीं है। जब बहुत अच्छी हमारी एकाग्रता नहीं होती, हम मेहनत करते हैं, तो उसको कहेंगे रात। जब उजाला होगा तो क्या होगा? क्या निशानी है दिन की? हाँ, उजाला में ना ये उज्जवल होने लगी भ्रुकुटी में आत्मा। इसमें क्या रोशनी बढ़ने लगी। रोशनी बढ़ने, ज्ञान नहीं, ये ज्ञान तो तुमको डुबोने वाला है। अभी तक जितना भी ज्ञान का चिंतन है, सब रसातल में जाने वाले हैं। असली रोशनी किसमें भरी हुई है? स्वस्थिति में। स्वस्थिति में टिकना केवल आत्म चिंतन नहीं, कुछ कुछ सेकंड आत्मा निसंकल्प होने लगे। मन बुद्धि में कुछ कुछ सेकंड भी अगर तुम्हारी मेहनत बढ़ने लगी, समझो उजाले की शुरुआत है। नहीं तो अंधकार ही है। इंतजार करो 27, 31, 34 और तुम पता नहीं हवा में शरीर भी छोड़ के भी चले गए। आगे चल के होलसेल कार्यक्रम होगा नहीं होगा? कोई किसी के लिए रोने वाला भी नहीं होगा। ये ड्रामा बहुत जल्दी इन आंखों से देखेंगे।
हाँ, इन आंखों से देखें। तो हे रात के राही तुम थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। कौन से रात के राही हैं? क्या कठिनाई लग रही है इनको रात की कि सुबह ही नहीं आ पा रही, और इनकी सुबह कब आने वाली है या सुबह आ चुकी है? बोलिए। हैं जी? 27 में 27 में क्या रात खत्म? अच्छा, 27 में कितने बजेंगे? 3 बजे। चलो 3 बजे उजाला हो जाता है? उनके लिए उजाला हो जाए, आत्मिक स्मृति में टिके हैं, अमृत वेले सुबह से ही लगे हैं, वो उजाले में हैं, उनके लिए कभी अंधकार हुआ ही नहीं था। नहीं तो आप बाहर देखो, उजाला होता है अंधकार होता है? और क्या इंतजार करते हैं जिनके भक्ति मार्ग के संस्कार हैं? उजाला कब होता है? जब 4:45, जब सनराइज हो। माना सनराइज हो गया तो समझो झुटपुटा, अब ये उजाला नहीं कहेंगे इसको, ये भी झुटपुटा है। कोई कोई को राहत महसूस होने लगी कि अरे कम से कम अब वैसा अंधकार नहीं है मनसा में जैसा था, अब रोशनी बढ़ रही है, अब वैसी जो तकलीफ थी, दिक्कत थी, वैसी नहीं है। अब जैसे भगवान की, वो कहेगा भगवान राहत दे रहा है, भगवान नहीं दे रहा, तुमने लगातार प्रैक्टिस की है, तुमने एक दिन भी नहीं छोड़ा, ना अमृत वेला, वो बहुत समझदार होके किया है, भक्ति मार्ग की तरह नहीं किया है, जैसे जैसे डायरेक्शन उसको फॉलो किया है, तब वो जो तुमने मेहनत की उसका फल है। कितने बजे? उजाले की शुरुआत में ना, सनराइज। तो हे रात के राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। लेकिन भक्ति मार्ग में और जो अच्छे भक्त होते हैं वही जगते हैं, नहीं तो कहाँ, रोज सोते ही लेट हैं तो जगेंगे लेट या? तो कितने बजे कुंभकर्ण? कुंभकर्ण कौन है? गुरु सीधे ही कुंभकर्ण। हाँ, उनके एडवांस गुरु तो नास्तिक समझो, काहे के गुरु हैं वो तो डूबने वाले हैं। गुरु कहाँ है? गुरु पवित्र होते हैं, प्योरिटी कहाँ है? हाँ, ब्रह्मा कुमारी के पास प्योरिटी है। ये हैं कुंभकर्ण, इनके लिए क्या बोला? कुंभकर्ण। भारत के कुंभकर्ण जागेंगे तो तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। तो ये कुंभकर्ण है, तो ये कुंभकर्ण थोड़ा लेट उठते हैं। कितने बजे उठते हैं? और जो कुंभकर्ण के औलाद ज्यादा सोएंगे तो लेट उठेंगे ना, है दोस्ता? 4 बजे उठ जाएंगे। अच्छा, इतने बड़े तपस्वी हैं क्या? है? अरे वो तो जब तक एकदम सूरज दिखने लगे तब जाके कोई कोई घंटी मारते हैं, 4:45 बजे घंटी नहीं मारते। हाँ, प्योरिटी की पावर है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से इनका उजाला, इनका लाइट ही नहीं है, ज्ञान का प्रकाश ही नहीं है, ये कहाँ से पहचानेंगे? इनके लिए तो मुरली में बोल दिया कि अगर तुम उनको बता भी दो कि कृष्ण का जन्म हो जाता है 2-2:30 बजे, वो सिमरन न कर सके, उनके बस का ही नहीं है सिमरन कर सके। तो सोचो ये हालत है। तो आप कोई के लिए तो 27, कोई के लिए 31 और कोई के लिए 34, ये है पूरा उजाला और पूरी तरह अंधकार। हर वर्ष ठोकरें बढ़ रही हैं और हर वर्ष तुम्हारा उजाला बढ़ रहा है। हर वर्ष दुनिया में जो स्थिति है वो बढ़ रही है, हर वर्ष क्या, 6-6 महीने, 3-3 महीने में चेक कर लो। स्टेप्स है ना, है ना? एक मोटे रूप में अगर लेना है तो 26-27 हर वर्ष तुम्हारा उजाला बढ़ेगा। हर वर्ष विश्व की परिस्थितियां बिगड़ेंगी। हर वर्ष अगर अलवेलापन, आलस पाल के रखा है तो कोई ना कोई कारण बनने लगे जो तुमको अपुरुषार्थ से रोकने लगे। ऐसा समय ना आ जाए कि हम बाप से दूर हो जाएं, अनिश्चय बुद्धि बन जाएं, पुरुषार्थ से दूर हो जाएं कि हम तो बहुत सहयोगी बने थे, तो हम तो हमारी क्यों बाप ने मदद नहीं की? ये है भक्ति मार्ग। तो अनिश्चय बुद्धि होके जब मदद की जरूरत होती है उस वक्त मदद ना मिले तो बहुत से होते हैं क्या कर लेते हैं? किनारा। तो ऐसे भी किनारा होने वाला है, सोचो। नहीं तो कैसी भी परिस्थिति हो, बाप है तो बाप है, लेकिन किनारा कर जाते हैं। और इससे तो दुनिया में ही अच्छे हैं, इतना त्याग किया तो भी फल नहीं मिला। ये पेपर हैं, ये अंतिम समय के पेपर हैं। जो अभी तक डटे हैं तो अंत तक डटे रहना, कोई मसीह का घर नहीं है। तो रात के राही भी नंबरवार हैं, तो उजाला भी नंबरवार। लेकिन वास्तव में तो उजाला कब से शुरुआत हुआ? क्योंकि अंधकार कभी आई ना। 24, हाँ, उसको कहेंगे 12 बजे, हैं
शिव जयंती भी कहते हैं और शिवरात्रि भी कहते हैं। घोर अज्ञान की रात्रि भी है ब्राह्मणों की दुनिया में। लेकिन जहाँ स्वयं स्थिति में टिकना आसान हो जाए, तो जैसे कि उजाले की शुरुआत है तो कहाँ 2024 और कहाँ 2034। तो वो भी भाग्यशाली हैं कि जिनका उजाला बढ़ते 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 पूरी तरह उजाला आ गया। हाँ, सोचो कैसे होगा उनका जीवन, कल्पना करके देखो। जबकि संसार में, ब्राह्मणों के संसार में अति है, अति, इतनी अति है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय भी आ सकता है। ब्रह्मा बाबा ने वैसा समय हो सोच देखा, साक्षात्कार क्या हालत हुई। सोचो, देख ही नहीं पाए। इसलिए अंतिम सीन देखना बहुत योग बल चाहिए। वो अंतिम सीन नहीं, लेकिन तुम्हारी भी अपनी तरह के अंतिम सीन है जो पेपर होते हैं, उसके लिए भी योग बल चाहिए कि तुम साक्षी रह पाओ। बाकी वो जो है दुनिया में जो हो रहा है वो तो हम बढ़िया देख रहे हैं, बम फिक रहा है, बिल्डिंग गिर रही है, मनोरंजन की तरह देखते हैं, जैसे फिल्म देखते हैं वैसे ही देखते हैं, या कोई टॉर्चर होता है। आज सोचो, विश्व लेवल का दर्शन करा रहा है तुमको इंटरनेट। वहां वार चल रही, वहां चल रहा, कोई वैल्यू ही नहीं है। वहां बिल्डिंगें गिर रही हैं, कोई वैल्यू नहीं। तुमको लाइव दिखा रहे हैं, देखो कैसे कैसे बम गिर रहे हैं। सोचो, मौत की कोई वैल्यू रही? कोई वैल्यू नहीं, और आगे वैल्यू खत्म होती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कई बार रोने वाला ही नहीं होगा। रोने वाले तब होते हैं जब यदा कदा ऐसा हो कि हमसे बिछड़ गए, लेकिन जब अक्सर हो रहा है तो कोई रोने वाला ही नहीं बचा। सोचो कैसा समय है। तो इसलिए बात कर रहे हैं, ये रात नहीं है जो तुम्हारी मेहनत है। अगर कुछ कुछ सेकंड भी टिकते हो तो वो उजाला है। 5-10 सेकंड भी टिकना वो उजाला है। लेकिन अगर नहीं वैसी मेहनत है तो भक्ति मार्ग है। उठ रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, भावना का फल मिलने वाला है। लेकिन उजाला कब कहेंगे? हाँ, जब आत्मा बनने का पुरुषार्थ हो, निस्संकल्प होने की मेहनत हो। इसलिए इसको बार बार कहते हैं ये साइंटिफिक है, इसमें कोई भावना की बात नहीं है। ये है असली उजाला। वहां 100% उजाला आ जाता है तो सोचो कहाँ पहुंच जाते हो तुम। 100% अगर आत्मनिष्ठ हो जाए, पूरे संसार में अंधकार हो जाता है और तुम सदा सदा के लिए कहाँ चले गए? जहां कभी अंधकार होता ही नहीं। कौन सा स्थान है जहां कभी अंधकार नहीं होता है जी? हम उसको कहते हैं सूक्ष्म वतन, है ना। सूक्ष्म वतन में रात और दिन नहीं होते हैं। ये तो सूर्य चांद तारागण से भी पार है। जो वहां पहुंच गए उनके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं है, सदा ही उजाले में है। दुनिया में कोई समाधान नहीं है। राष्ट्र अध्यक्ष मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके ये तैयारी करनी होती है कि अभी तैयारी करनी है तो इनको पूरा मिटाना है। सोचो, शांति की मीटिंग का मतलब ये समझना कि बहुत बड़े विस्फोट की तैयारी है, क्योंकि उनमें क्या घुसे हैं? बरबुडा ट्रायंगल में से निकली हुई आत्माएं हैं। वो संसार में शांति करने देंगी? इसलिए ऐसे ही राष्ट्र अध्यक्ष वर्तमान समय चाहिए जो पूरे क्या करें, दुनिया को नरक बना दें, जला दें। इसको कहते हैं अंधारा कायम रखना। लेकिन तुमको कहते हैं हे रात के राही, तुम थक मत जाना, है ना। तो मुश्किलात तो होती है। अगर कोर्टों में कोई में भी कोई ही पास होने हैं, अगर 9 लाख में 16,000 ही पास होने हैं, तो कुछ तो मेहनत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना। ये अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, भगवान सेफ्टी नहीं कर रहा। इसमें आत्मा पावरफुल बन रही है। पावरफुल बात आपने ली, जब भी डिसीजन लेगी और डिसीजन ले लिया, काम हो गया। ये है मनसा की सिद्धि, आशीर्वाद कृपा नहीं। अब तुम्हारी मनसा ऐसी बन ही नहीं पाई, तुम झोली ही फैलाते रहे और भगवान साक्षी खड़ा, थमला बन के खड़ा, और तुम नाराज होते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आया है तुमको आप समान बनाने, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद कृपा करने नहीं आया। इतने पावरफुल हो जाओ कि तुम्हारी मनसा से तुम्हारे काम कैसे होने लगे। शुभ ही शुभ हो, कभी अशुभ हो ही ना। लेकिन इसके लिए बहुत नष्टमोह स्थिति चाहिए। इसलिए कभी तो कल्पना कर लिया करो कि 800 करोड़ की दुनिया है। ये कितनी बड़ी दुनिया है, 800 करोड़ की दुनिया है। और चलो उसको छोड़ो, मरे वो जाके, कम से कम लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। सोचो, साधारण लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। और उनमें से भगवान को चुनना है। एक से एक प्योरिटी की पावर, नेचुरल प्योरिटी है ब्रह्मा कुमारी में। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, नेचुरल प्योरिटी। कभी प्योरिटी के लिए उनको मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, उनके संस्कार में ही है, जन्म जन्मांतर के संस्कार में। तो कल्पना करो, जिनकी सीट्स फिक्स हैं,
16,000 ये होता है ना, ठीक है, नहीं उनको ज्ञान मिलेगा, उनके ज्ञान की दरकार ही नहीं, वो तो लास्ट ऑफ फास्ट, फास्ट ऑफ फर्स्ट। प्योरिटी की इतनी पावर है, नेचुरल है उनके पास प्योरिटी। ऐसे ब्रह्मा कुमार भी होंगे, ब्रह्मा कुमारियां भी होंगी। नेचुरल का मतलब क्या है, उनको अजीब लगता है इम्प्योरिटी क्या होती है। वो थोड़े से संकल्पों को कंट्रोल किया, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा सा वायुमंडल यदा कभी खराब हुआ, स्टॉप। ऐसा नहीं अक्सर उनके वायुमंडल खराब है, तो ये उनके अनेक जन्मों की प्योरिटी है। तो कितनी सुंदर आत्मा है, तो रिजर्व में है, उनको बाद में भी मिलेगा। ताकि लास्ट ऑफ आज, उठो खड़े हो, लास्ट ऑफ आज फास्ट हो फर्स्ट, ये है प्योरिटी का तुम्हारा। तो वो उनको कहेंगे ठीक है, अभी उनको भले कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन जो प्योरिटी की पावर है, जो धारणाओं की पावर है, ये है धारणा अर्थात धर्म। जिनके पास धर्म है वो अंधकार में जैसे नहीं, जिनका धर्म होते हुए भी धक्के खा रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं हर बात को, ये पिटना ही पिटना है। कोई कोई ब्राह्मण होते हैं ना, हल्के में लेते हैं, यह चलता है, कोई बहुत बड़ी भूलें कर नहीं रहे हैं, ये पिटने के संस्कार हैं। इनको अभी समझ ही नहीं आई कि समय कितना नाजुक है। कोई भी तुम्हारा संस्कार, पिछला कोई भी संस्कार कितना दुखदाई हो सकता है तुम्हारे लिए, ये इनको अभी तक समझ नहीं आ पाई। ये साधारण चाल अभी चल रहे हैं कि आगे चल के ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई अटेंशन नहीं। कोई अटेंशन नहीं। जो श्रेष्ठ आत्मा कितना अटेंशन दे रहे होंगे कि कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं रिपीट होने देना। एक तरफ भगवान है, एक तरफ ये मरा हुआ संसार है, जिसके लिए भगवान को साइड में रख देते हैं और चला लेते हैं। चलता है, अभी तो चलता है, कहीं नहीं चलता। अब देखो समय क्या आने वाला, ये भगवान को धोखा समझो। क्या है ये, क्या है ये दशाएं हैं, भगवान को धोखा दे दें, भगवान के बन के। ये अगर चलाते हैं, चलता है, परवश होते हैं, चलता है, सोचो इनकी क्या हालत होगी। सोचो इनकी हालत क्या होगी। ये मना ऐसों को अगर सैंपल बना दिया जाए कि अच्छे से घबरा के डर जाए, कान को हाथ लगा लें कि भैया छोटी भूल भी नहीं करनी है, ऐसा नाजुक समय है, शिक्षा मिल जाए दूसरों को, ये चमगादड़ बन जाए। तो तुमने पाया का जीवन में, इससे तो ब्राह्मण ना बने होते तो अच्छे थे, अरे ना बने होते तो अच्छे थे भाई। इसलिए तुम अगर छोटी सी भूल है उसको समझते हो तो अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारते हो। कहाँ दिन प्रतिदिन तुम्हारा उजाला बढ़ना चाहिए, कहाँ तुम्हारा वैसे का वैसे मुंडा है, वैसे का वैसे घसा पिटा पुराना ज्ञान है, वैसे वही तुम्हारी तामसी बुद्धि है, जो सच्चाई को आती है उसको फिर पीछे धकेल देते हो। तो रात बनी हुई है, कहीं उजाला है। ये कहने को है उजाला कि हमको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आ गया 27 में बहुत कोई लिफ्ट मिलने वाली है, 31 में तो वाह ऐसी स्टेप, कुछ नहीं है। ये काल्पनिक हैं, ये उनके लिए हैं जो निरंतर बढ़ रहे हैं। और जिनको माया रोक ही नहीं पा रही, ये तो रुकने वाले हैं, ठोकरे खाने वाले हैं। ये तो केवल वो ही है, बक बक करने की इनको आदत है? क्योंकि हमको तो बहुत उजाला है, हमारी बुद्धि में इतना ज्ञान है कि हम तो पूरा जान गए हैं। अरे जानकारी जरूरी है कि उसको जीवन में लाना जरूरी है। क्या जरूरी है? तो तुम्हारे जीवन में है ही नहीं कोई परिवर्तन, वैसे का वैसा ढर रहा है, तो काहे का तुम्हारे ज्ञान लिया, कोई मतलब नहीं। तो रात के राही वो हैं जिनकी सुबह की मंजिल दूर नहीं है, जो रात में निकलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये ठोकरें हमको रहने नहीं देनी है। भगवान आया हुआ है, हमारी सुरक्षा करने के लिए आया हुआ है। इतना सुंदर हमको याद करके क्या करना है, हमको डिटैच हो जाना है। 5000 वर्ष में एक ही बार मिला, सोचो। उसके बावजूद अगर तुम अपने साथ धोखा कर लो तो इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा। 5000 वर्ष में, और तुम्हारे पूरे 5000 वर्ष के लिए ठेका लेते। 5000 वर्ष में एक बार आता है, और प्राप्ति कितनी देता है? 5000 वर्ष, पूरे कल्प की तुमको प्राप्ति कराने आता। सोचो, फिर भी हम प्राप्ति ना कर पाए तो उसको क्या कहेंगे। इसलिए वो रात के राही जो थोड़ी बहुत ठोकरे तो हैं स्वयं स्थिति टिकने में, माया इंटरफेयर करती है, ये क्या है, ये भी तो ठोकरे हैं, उनको चिंता नहीं करनी। जो लगातार मेहनत में लगे हुए हैं उनको चिंता नहीं करनी, लगे हैं, वो भगवान देख रहा है, साक्षियों के देख रहा है, कहीं ये थकते तो नहीं। जो उजाले के इंतजार में लगातार पुरुषार्थी हैं, तो जैसे बीज कौन सा डला हुआ है, कौन सा बीज डला है इनमें, लगातार पुरुषार्थी हैं, तो कौन सा बीज डला है, अंधेरे का उजाले का?
उजाले का बीज है। ये इनको कहते हैं रात के राह तुम थक मत जाना, तुम्हारी सुबह की मंजिल दूर नहीं। और तुम व्यक्तिगत देखना उजाला, कब देखोगे? वे व्यक्तिगत उजाले की बात कर रहे हैं, अंधकार की बात मत करना, ताकि तुमको मालूम पड़ जाए तुमसे कितनी दूर है मंजिल और या तुम प्रवेश कर गए। बताओ, साइंटिफिक बताओ, मुरली के हिसाब से बताओ कि उजाला कब कहेंगे? तुम अपने पुरुषार्थ के हिसाब से कब कहोगे कि मेरा उजाला शुरू हो गया? हाँ, अरे बोलो। हाँ, हैं जी? अरे इसकी तो बात ही मत करो, 27 31 ये सब हवा में है। अगर इंतजार करें, बिल्कुल हवा है, पढ़ाई की तरह लो। अब जो बात हो रही है इसको पढ़ाई की तरह, सब हवा है, कुछ नहीं है 27 27, कोई 31 कोई 34 नहीं, ये सब हवा में ही है। लेकिन अगर तुम पढ़ाई की तरह, तुम खुद अपना उजाला देख लेना। पढ़ाई में से कौन सा थर्मामीटर तुमको मिला है कि मेरा उजाला शुरू हो गया? किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है जी। हाँ, 480 की मेहनत जब अक्सर होने लगे, सुबह उठते हो तुम्हारा फिक्स हो गया, हाँ इतनी मेहनत कर लेते हो, नुमाशाह में इतनी मेहनत कर लेते हो, ट्रैफिक कंट्रोल की इतनी मेहनत कर लेते हो, इतना 75% तुम कवर कर लेते हो, तो 75% माना तुम्हारा संस्कार में आ गया। ये है उजाला। 240 300 350 ये उजाले की तरफ जा रहे हैं, उजाला नहीं है। क्या है ये? 240 जो भी बनाते हैं बेचारे, घर गृहस्थ में रहते हो, मेहनत करते हैं, उनको 240 बनाने के लिए कितने घंटे लगते होंगे? कम से कम 8-10 घंटे लगते हैं। कोई मासी का घर नहीं है, वो चाहें तो 8-10 घंटे का चार्ट नोट कर सकते हैं, ब्रह्मा कुमारी की तरह, सोचो आप। लेकिन उनमें से भी सार निकाल रहे हैं ये, जो उनको अच्छा लग रहा है। ऐसा ऐसा समय मेरा बहुत अच्छा था, दिन में वो घंटा मेरा बहुत अच्छा था, उसमें बहुत कम संकल्प चले मेरे, उसमें मेरा विजन बहुत अच्छा रहा, तो वो क्रीम उन्होंने नोट किया, तब जाके इनका सार निकला कितना? 240, कोई का 300 निकला, 350 निकला। ये है उजाले की तरफ। लेकिन उजाला कब? जब इनके संस्कार में आ जाएगा। इसलिए जो ऑनलाइन सुनते हैं उनको क्या बोलते हैं, कम से कम 2 दिन हफ्ते में तुमको उजाले के दर्शन करने चाहिए, और वो करते भी हैं। सोचो, ऐसी माताएं हैं घर गृहस्थ में रह रही हैं, तो भी 2 दिन उन्होंने दृढ़ता ठान ली है कि 2 दिन इतना सुंदर चार्ट बनाने, पूरी ताकत लगा देनी। सोचो, जिनको ये समझ आ गई कि ये उजाला है, और वो उजाले को धारण करने के लिए मेहनत करते हैं कम से कम 2 दिन, तो ये उनका नेचुरल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसलिए कहा ये पढ़ाई है, ये कोई हवा की बातें नहीं है। ये तुमने नॉलेज धारण कर ली, कल को सब कुछ हो गया, कुछ नहीं होना। ना आज तक हुआ है, ना 76 में हुआ है, ना 2000 में हुआ, ना 2018 में हुआ, सब विनाश की डेटें थी। जो उजाला हमको दिखाया गया था, 10 वर्ष में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत, लक्ष्मी नारायण का राज आ गया, आ जाएगा। तो विनाश की डेट थी, स्थापना थी, वो विनाश था। स्थापना इतनी गुप्त थी, कोई देख ही नहीं पा रहा था। फिर चलो ठीक है, डेट ने 2000 में तो बहुत उम्मीद थी कि 2000 में तो उजाला आ ही जाएगा, और ज्यादा अंधकार आ गया। ब्राह्मण अव्यक्तवाणी में उनके रिपोर्ट्स देनी पड़ी। अरे तुम 4 घंटे याद कर लो, सोचो कितनी पुअर स्टेज में चले गए ब्राह्मण कि अव्यक्तवाणी में 4 घंटे की इशारा दिया, नहीं तो 8 घंटे तो कम से कम मुरली बोलती थी। तो जो ब्राह्मणों की दशाएं क्या हो गई थी, 2000 आते आते इतने सेवा में इन्वॉल्व हो गए थे, स्वयं स्थिति इतनी दूर छूट गई थी, 8 घंटे छोड़ो, 4 घंटे के लिए मुसीबत हो रही थी। और उसके बाद फिर 2018 और अंधकार बढ़ा या उजाला आया? उजाला जहां आया वो व्यक्तिगत है, नहीं तो अंधकार तो बढ़ता ही जा रहा है, या कम हो रहा है? उठो, खड़े हो जाओ। अंधकार बढ़ रहा है, कम हो रहा है? हाँ, बढ़ रहा है अंधकार, कम नहीं हो रहा है। वो तो जैसे कबूतर हैं, आंखें मीच रही हैं, वो बिल्ली है ही नहीं, सामने खड़ी है बिल्ली है। क्या है कहावत, आंखें मीचने से कोई तुम्हारे सामने जो हुआ है वो क्या टल रहा है क्या? है, वो तो है, एज इट इज है। तुम्हारी कल्पना करने से नहीं है, नहीं है, नहीं है नहीं होता, तुम्हारी आंख में मीचने से नहीं होता। जो है वो है, जो होना है वो होना ही है, उसके लिए कुछ वो नहीं। सोचो, असली उजाला है तुम्हारी स्वयं स्थिति। इसलिए इस मेहनत में क्या है, तुम्हारी भविष्य की नून होती है। अगर कुछ सेकंड की मेहनत करते हो तो
इसलिए बात तब तुम खुद ही बोलोगे मेरा तो उजाला शुरू है। सुबह से मैं संकल्प करता हूँ आज 480 बनाने हैं, और तुम अपनी तरह का एकांतवास करते हो, चाहे कैसे भी हो, अपनी तरह के तुम अपनी सेटिंग कर लेते हो और 480 निकाल लेते हो। तो कम से कम हफ्ते में कितने दिन 480 निकालने लगे? हाँ, इनसे मिलो, ये गृहस्थी हैं वो घर गृहस्थ में रहते हुए 2 दिन कम से कम करना है, और फिर भी 480 के 600 तक जा रहे हैं। हाँ? ये उनके लिए है, ये तुम्हारे लिए है क्या है? हाँ, 5 दिन कम से कम। हाँ, 2 दिन आलस आ गया, अलबेलापन आ गया, कभी मन ही नहीं हुआ, तबीयत थोड़ी बहुत नीचे ऊपर होगी, हो जाए, उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ? लेकिन 5 दिन कम से कम 60% तुमने जीत लिया, समझो काम हो गया, कोई चिंता नहीं। 2 दिन आने दो माया को, चाहे कर्म भोग के रूप में आए, चाहे मनसा में तुम ऐसी परिस्थिति आ जाए, अचानक मन ही नहीं कर रहा है, याद करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, कोई चिंता की जरूरत नहीं। लेकिन कम से कम 5 दिन तुम्हारी पकड़ में आ जाए जो समर्पित है। और जो घर गृहस्थ में है तो उनको अगर 2 दिन अपने ऊपर विशेष काम करने लगे कि हमको उजाले का दर्शन करना है, अपनी पूरी ताकत लगा दें, आज कोई काम नहीं, आज हॉलीडे मनाना है। होली अर्थात पवित्र डे। आज उनको हॉलीडे मनाना है, पवित्र डे मनाना है, आत्मा को रेस्ट देनी है। आत्मा की रेस्ट है निसंकल्प। और वो तो 1 दिन हॉलीडे देते हैं गवर्नमेंट वाले, लेकिन तुम बाबा कहते हैं कितने दिन मनाओ? 2 दिन हॉलीडे कम से कम मनाओ। आत्मा शांत स्वरूप क्या होती है, उसको होली कैसे होती है, पवित्रता उसकी क्या है, शांत स्वरूप क्या है, इसका कम से कम 2 दिन तो अनुभव होना चाहिए। क्योंकि ग्रस्त में है तो जो कैसी छोटी मोटी परिस्थितियां हैं, लगातार ही हैं। वायुमंडल कैसे चारों तरफ का लगातार ही है, तो उसमें भी अगर वो आत्मा 2 दिन भी मेहनत करती तो छोटी मोटी बात है क्या? जैसे कि वो बीज डाल रही है। तो ये है उजाले की शुरुआत। क्या है ये? जिस तुमको परम उजाले में प्रवेश करना है, ये उसकी शुरुआत है। फिर बाबा ने बोला है तुम्हारा उजाला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम नहीं हो सकता। जो इस स्टेज तक पहुंच गए, जिनके संस्कार में आ गया साइंटिफिक रूप से, 480 की मेहनत होने लगी, अब नहीं, ये बैक नहीं, अब इनको दिन प्रतिदिन कहाँ जाना है? ऊपर की तरफ ही जाना है, नीचे नहीं आना। तो उसी स्टेज में जाके क्या कहेंगे? इनका अंधकार क्या हुआ? जैसे कि समाप्ति है। अब ये स्वयं के लिए उजाले में जी रहे हैं, बाकी वो नहीं कोई 27 आएगा, पता नहीं व्यक्तिगत किनके लिए है। कौन सी ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनका भयंकर उजाला आने वाला है? वो व्यक्तिगत है। हाँ, उस व्यक्तिगत के साथ साथ श्रेष्ठ आत्माएं भी जो हैं वो ऐसे ही वैसे स्टेप उठा रही हैं, तो उस स्टार में वो राजधानी भी है, लेकिन पुरुषार्थ वैसे ही होगा। जो व्यक्तिगत आत्मा जिसके लिए खास इशारा है, खास पर्सन के लिए, पर्सनैलिटी के लिए इशारा है, कोई कोई वैसी की वैसी ही आत्माएं तो होती होंगी ना। जैसे वगैरह तुम सब क्या हो? पार्वतियां हो। तो सोचो कोई ऐसी श्रेष्ठ पार्वती हो जिसको पूरी तरह से 27 में जग जाना है, तो और भी पार्वतियां जो वैसे वैसे मेहनत कर रही हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ उजाला आने वाला, नहीं आने वाला? उनके पास उजाला आने वाला है। नहीं तो महादेव जब पार्वती को थाम रहे थे तो कैसे गिर गिर पड़ रही थी वो, सीरियल में देखा नहीं देखा? सब पार्वतियां थोड़ी थम गई हैं। नहीं तो ऐसे ज्ञान के नशे तो होता नहीं है। उल्टा नशा कौन सा होता है? अपने अहंकार का नशा होता है, अपनी धारणाओं का नशा होता है, वो तो रिएक्शन हो जाता है। तो जैसे बेहद में दिखाया है, खड़ी खड़ी ही जैसे कि सोने लगी है, खड़ी, लेकिन जैसे क्या दिखाया सीरियल में? सोने लगी। एक वो पार्वती है, एक ये पार्वती है। इसका फिक्स है कौन सा ईयर? 27। तो इसे उलाहने ही देंगे ज्यादातर। ये बोलते थे 27 हुआ कुछ भी नहीं, फिर उलाहने ही देंगे 31 से होया कुछ भी नहीं, 34 आगे हुआ भैया कुछ भी नहीं, फालतू बातें ऊपर से जा रही हैं जबकि काम निरंतर हो रहा है, निरंतर। इसको कहेंगे व्यक्तिगत पुरुषार्थी आत्माएं हैं जो राइज कर रही हैं। उनके साथ साथ उनका छोटा से छोटे से ग्रुप हैं जो समान फॉलो कर रहे हैं। फॉलो, चाहे वो बाहर रह के फॉलो करें, चाहे अंदर रह के फॉलो करें, तो उनके लिए वो भगवान की मदद की बात नहीं, लेकिन खुद का इतना पुरुषार्थ उनका बढ़ता जा रहा है, हिम्मत बढ़ती जा रही है, साक्षियों के भगवान देख रहा है। तो कहेंगे वो अपने आप को कहाँ ले जा रही हैं? उजाले में ले जा रही हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए कहते हैं, ये रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं,
जिसको कहते हैं नेष्ठा में अथवा शांति में बैठते हैं। तुम लोग भी नेष्ठा में बैठते हो क्या? नेष्ठा मना मंद बुद्धि। इनकी बुद्धि जाम है, इनको क्या करो, नेष्ठा में बिठा दो। क्यों? नेष्ठा में बिठाने का अर्थ क्या है? ये प्रथा क्यों निकली? जबकि जाम बुद्धि है उसकी जाम ही रहेगी, लेकिन नेष्ठा करवाओ इनको। क्या अर्थ है इसका? ये कह रहे हैं बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं नेष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। शांति नहीं होती, नेष्ठा जरूर हो जाती है, लेकिन असली शांति नहीं होती। लेकिन नेष्ठा में क्यों बैठाते थे? तो उसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या होता होगा? जैसे ईंट होती है, तो कच्ची ईंट होती है, तो उसको कहाँ भट्टे में लगाया जाता है, तो वो क्या है? वो नेष्ठा है। क्या है वो? लेकिन आसपास जो है आग लगी हुई है, योग बल का जो ताकत है जो पक रही हैं, तो उनका वाइब्रेशन है। तो वो वाइब्रेशन इस ईंट को भी मिलता है जो नेष्ठा में बैठी है। सोचो, जो नेष्ठा में है वो जड़ है, जड़। लेकिन जो श्रेष्ठ आत्मा ने वाइब्रेशन बनाया, उस वाइब्रेशन से वो आत्मा क्या होने लगी? हाँ, उसके हिसाब तब चुप होने लगे, तो नेष्ठा में बिठाया जाता था। अथवा शांति में बैठे हैं, सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं। नेष्ठा में बैठना माना जड़वत, इसलिए बाबा ने नेष्ठा के लिए मना भी किया हुआ है मुरली में, है? फिर बाबा कह रहे हैं कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई? बैठे हैं शांति में, योग में, कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? अरे याद में बैठे हैं, कुछ करना होता है क्या? कुछ नहीं करना होता। वो ये क्या कह रहे हैं? ऐसे सिर्फ बैठे नहीं हैं भाई, कुछ ये कर भी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हैं जी? अपने मन को रीड कर रहे हैं, मन के व्यर्थ को रीड कर रहे हैं, और उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मन में अपनी तरह के तूफान उठ रहे हैं, मन में अपनी तरह के जो पिछले संस्कार है उससे रिलेटेड माया आ रही है, उसको रीड कर रहे हैं। रीड करके उसको क्या कर रहे हैं? जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ये बैठे नहीं हैं, ये क्या कुछ कर रहे हैं? स्वधर्म में टिके हुए हैं। स्वधर्म में टिके हुए बाबा कह रहे हैं कि इनका भविष्य क्या है? जैसे क्या है, स्वधर्म में टिके हुए हैं, लेकिन जबकि कर रहे हैं। जब स्वधर्म में टिक जाता है, उसको कुछ करना होता है, वो तो स्टॉप बोलेगा, स्वधर्म में निष्ठ। लेकिन इनका भविष्य कैसा है? जैसे कि स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। तो ऐसी स्थिति में आत्मिक स्थिति टिके हो, लेकिन यात्रा पर भी हो, क्योंकि सबसे लंबी यात्रा है तुम्हारी। कहाँ तक की? कहाँ की यात्रा सबसे लंबी मुरली बताइए? है अमरलोक की यात्रा। यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। ये सुनो, ये है महावाक्य अंडरलाइन करने वाले। क्या कहा? यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। कहाँ ले जाएंगे साथ में? हैं जी? परम धाम। उसको बैकुंठ भी कहा है शास्त्रों में, वो परम पद है। क्या है वो? उसको शास्त्रों में क्या बोला है? हाँ, परम पद है। वहां जो आत्माएं हैं उससे ऊपर कोई पद नहीं होता, उसको परम धाम भी बोला हुआ है। सोचो, कहाँ ले गए बाप तुमको? बाप लेने आए हैं, तुमको साथ में ले जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए बोला है सतो प्रधान अवस्था जब तुम्हारी होती है, तो सतो प्रधान बाप के साथ कहाँ जाना है? सोचो कितनी बड़ी बात है, मुरली के महावाक्य हैं। तो यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। पंडे कहाँ ले जाते हैं? तीर्थ यात्रा करवाने। तो हमारा तीर्थ असली कौन सा है? कौन सी यात्रा है? कहाँ जाने की? परमधाम में जाने की। तुम हो रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अति सुंदर। क्या है? ब्राह्मणों का अपना क्या है? एक कुल है। तो ब्राह्मणों का कुल फिर क्या कहलाता है? आगे चल के कौन सा टाइटल दे देते हैं उन ब्राह्मणों को? सूर्यवंशी कह लो या शिववंशी कह लो, तो वो भी ब्राह्मण है। तो 3 तरह के निकलते हैं ब्राह्मण, दूसरे देवता, और फिर क्षत्रिय। ब्राह्मण तो सब बनते हैं,
लेकिन जो संपूर्ण ब्राह्मण बने तो उनको देवता कहा, सूर्यवंशी। जो संपूर्ण नहीं बन पाए तो उनको क्षत्रिय कहा। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वह है सारा भक्ति मार्ग। यह याद की यात्रा है जिससे विक्रम विनाश होते हैं। क्या मतलब हुआ? कोई अग्नि दिखेगी क्या है कि अब मैं ज्वाला में बैठा हूं कि मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं, किरणें निकल रही हैं, भस्म कर रही है, तो ये कल्पना करते करते क्या मिला? मृत्यु मिली। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? जब तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं तो तुम्हारी याद की यात्रा हल्की होती है, और जितनी हल्की होगी, सहज होगी, उतनी वो बढ़ेगी। ये याद की यात्रा की निशानी है। जितना सूक्ष्म रूप से तुम अटेंशन दे रहे हो, वो पापों का बोझा कम होता है। कम होता है तो याद क्या होगी? सहज होगी। सहज होगी तो निरंतर भी होगी। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए। सब में क्या लगी हुई है? हाँ, जंक। किस लिए बैठे हो? जंक अथवा कट निकालने के लिए। बाप का डायरेक्शन है याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूं। कैसे निकलेगी? ज्ञान सुनने से, सुनाने से नहीं। कैसे उतरेगी? धारणाएं तुमको मदद करती हैं याद करने में। जितनी श्रेष्ठ धारणाएं होंगी, जितनी प्योरिटी होगी, वो तुमको मदद करती है याद में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मुख्य सब्जेक्ट क्या है? याद की यात्रा। मैं किसी की याद से नहीं आता हूं। मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। तुमने कितना भी पुकारा, माथा मारा, बहुत भीड़ पड़ी है, आ जाओ प्रभु आ जाओ, तो उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। कब आता हूं? ड्रामा में नूंद है। सोचो कैसा वंडरफुल ड्रामा है। उस ड्रामा के बंधन में हम भी तो बंधे हुए हैं, नहीं है? हाँ, नहीं बंधे? हाँ जी, आप पीछे क्या नाम है? नारायण भाई। हाँ, क्या है ये ड्रामेबाजी? मुझे मालूम पड़ा ड्रामेबाजी नहीं मालूम पड़ी। ये ड्रामाबाजी क्या थी है? तो हम तो कुछ और ही समझते, तो ये तो अजीब ही ड्रामा हो गया। हाँ, क्या वो क्या कह रहे हैं? अच्छे से सुन लेना है। मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। सोचो, तुम्हारे पुकारने से नूंद नहीं है, तुम्हारे पुकारने से मैं थमला हूं। पुकारते रहो, रोते रहो, परिस्थिति कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संसार की दशा है वो तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत आंच आ रही है। मैं साक्षी हूं। अब मेरे को ड्रामा की नूंद है। क्या करना है इस ड्रामा को? किस लिए है ये नूंद? किस लिए है नूंद? तो मुरली में बार बार आते, सुनते ही नहीं मुरली में। ड्रामा को परिवर्तन करने के लिए क्या बड़ी बात है? ऐसे सोच रहे हैं, पता नहीं क्या उत्तर निकलेगा। तो ड्रामा में नूंद है। ड्रामा को किस लिए आता हूं? परिवर्तन करने के लिए। अब तुम देखो, तुम ड्रामा के बंधन में बंधायमान हो, ड्रामा अनुसार चल रहे हो, या तुमको अपने ही संस्कार अपने हिसाब से चला रहे हैं? बहुत अंतर है। अंडरलाइन कर लेना चाहिए, शायद आगे चल के काम आए। है एक है भगवान ड्रामा के बंधन में बंधा है, एक है कुछ आत्माएं ड्रामा के साथ बंधायमान है। तो ड्रामा के साथ बंधायमान है और ड्रामा के स्टेप के ऊपर स्टेप रख के चलती होंगी। तो सोचो, वो ड्रामा के साथ ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा या बहुत ड्रामेबाजी के बाद शुरू होगा परिवर्तन? ड्रामेबाजी तो होती है ना। एक है ड्रामा की ड्रामेबाजी, एक है ड्रामा के साथ साथ। अगर तुम ड्रामा के बंधन में बांधे हो, भगवान किसके बंधन में है? ड्रामा के बंधन में है। भगवान को ड्रामा को चेंज करना है। चैतन्य ड्रामा है, जड़ बुद्धि नहीं है। भगवान आया है ड्रामा को परिवर्तन करने है। और तुम ड्रामा के बंधन में ऐसे नहीं खुश हो के बता रहे हो कि हमने चैतन्य ड्रामा को जान लिया, फूल चढ़ाते हैं, हम तो बहुत महिमा कर रहे हैं, मृत्यु का आह्वान करते हैं। ड्रामा का बंधन क्या है? जैसा ड्रामा है, जैसा नॉलेज मिल रही है, वैसा वैसा ड्रामा के साथ परिवर्तन करने की मेहनत करना, ये है ड्रामा की महिमा। अगर तुमने ड्रामा को जाना है तो साथ साथ कैसा होना चाहिए? तुम्हारे ड्रामा अनुसार तुम्हारा परिवर्तन होना चाहिए। तो इस ड्रामा का परिवर्तन भगवान ने किया और तुम्हारा क्या हो गया है?
स्वतः ही परिवर्तन हो गया। तो मेरा आना ड्रामा में नून है, जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए समझाया है, ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं। हैं जी, इसलिए मुरली में बोला है ना, जो स्थापना करते हैं वही पालना, विनाश नहीं करते। विनाश की किसके लिए वो नून की हुई है? हाँ, पहले होती है स्थापना, फिर होता है विनाश, फिर होती है पालना। फिर मुझे जिन्होंने स्थापना की है वही फिर पालना करते हैं। तो ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं। कितना बड़ा ये ड्रामेबाजी है सेकंड की, सोचो। और उस सेकंड तक पहुंचने के लिए कितना तुम सेकंड सेकंड अटेंशन देते हो। एक सेकंड कितना बड़ा होता है तुम्हारा? है एक साल का। 21 दिन बोला है और हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन अभी जिस सेकंड की बात आ रही है, जो सेकंड सेकंड तुम पुरुषार्थ करते हो सीढ़ी, हाँ 21 दिन। हाँ, जो बाप का एक सेकंड है वो है तुम्हारा 21 दिन। तो बाबा कहते हैं मैं कल आया था, आज फिर आया हूँ। बाबा के 5000 वर्ष माना एक दिन। तो उसके लिए कहेंगे 21 दिन माना तुम्हारा एक सेकंड। सोचो, वो ये एक सेकंड तुमने हर भट्टी में कितना अटेंशन दिया होगा। ये तो व्यक्तिगत हो गया ना। है? जो हर 21 दिन विशेष अटेंशन देगा, हर 21 दिन अपने को राइज करेगा, इंटरनल राइज करेगा, तो सोचो सेकंड बाय सेकंड, सेकंड बाय सेकंड वो आत्मा कहाँ जा रही है। तो कितना बड़ा ड्रामा है। तो ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं। वो सेकंड, ये हर सेकंड पास करने के बाद कितने सेकंड हैं ये जिनको पास करना पड़ता है ब्रह्मा को भी? बोलो कितने सेकंड हैं जिसको कम से कम ब्रह्मा को पास तो करना पड़ेंगे, तब जाके वो सेकंड आता है। अभी कितनी भट्टी हैं तुम्हारी? 34 तक है जी, 84 हैं, है ना। ये 84 21 दिन की भट्टी हैं। तो ये 84 की जैसे कि ब्रह्मा की अपनी तरह की नून है, तो उसका अपना रिफाइन चक्कर है, वो तुम्हारी तरह चक्कर नहीं है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तो उसका ये लिफ्ट वाला रिफाइन चक्कर है, जिसमें कहाँ उड़ जाता है वो सूक्ष्म होते हुए कहाँ। अरे ये सीढ़ी का कोई रोल नहीं है, ये भक्ति मार्ग की सीढ़ी है। उसकी सीढ़ी कहाँ दिखाई है? बाहर जो प्रकाश दिखा है वैसा ही हल्का सा बल है, सीढ़ी जैसा नहीं है, अजगर जैसा नहीं। कैसा है? एक स्लाइट सा बल है, बस प्रकाश परम धाम की तरफ जा रहा है। ये उनकी पर्सनल सीढ़ी, इसको लिफ्ट भी कहा है बाबा ने। सोचो, जैसे 84 सेकंड में क्या कर लिया, 84 का चक्र समाप्त, तब जाके वो सेकंड आया, क्या बना? ब्रह्मा सो विष्णु। फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। क्या बना? क्या बना? ब्रह्मा सो विष्णु। फिर विष्णु से ब्रह्मा। ब्रह्मा क्यों? ब्रह्मा ही क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का ही तन चाहिए। मुरली में बोला है ब्रह्मा का ही तन चाहिए। ब्रह्मा माना संपूर्ण नहीं है, विष्णु माना संपूर्ण। इसलिए भक्ति मार्ग में ही दिखाया है। पहले दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा के पास, बोले यार मेरे बस का नहीं है, चलो अपन कहाँ चलें? विष्णु देव के पास। फिर जब उनको भी लगा यहाँ भी दाम मुश्किल है, तो महादेव के पास। तो सबसे कमजोर कौन है? ब्रह्मा। तो जब तुम इतनी श्रेष्ठ अवस्था ब्रह्मा सो विष्णु बन गए, फिर तुमको कितना समय लगने वाला है? 5000 वर्ष। फिर बाप तुम में प्रवेश करते हैं। तो उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कितनों ने भी चिल्लाया आ जाओ आ जाओ, लेकिन आए। कब आते हैं? जब वो विष्णु रूप क्या बन जाए? ब्रह्मा। यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा द्वारा तुमको याद की यात्रा सिखलाते हैं। तुमको उनके कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है कि पूरे विश्व में तुम डिटोरा पीटो, कोई भी खाली हाथ ना रहे जिसको भगवान का मैसेज ना मिले। और उन्होंने दिन रात एक किया। तो तुम्हारे लिए क्या बोला? तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको यह याद की यात्रा सिखलाते हैं, खाद निकालने के लिए।
यह रचना का चक्र कैसे फिरता है सो समझ गए हो क्या? यह रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए हो। सूर्यवंशियों के ऊपर दशा कौन सी बताई थी एक मुरली में पीछे कुछ दिन पहले? बृहस्पति की। और चंद्रवंशी के ऊपर चक्र की दशा बोली थी है? तो यह रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए। इसमें कोई देरी नहीं लगती। अभी है भी बरोबर कलयुग। वह सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है और बाप बतलाते हैं कलयुग का अंत है। तो वो कह रहे हैं कलयुग अभी बच्चा है, छोटा सा है, 5000 वर्ष हुए हैं और कलयुग की आयु लाखों वर्ष। और बाप क्या कह रहे हैं? ये अंत है, घोर अंधियारा है। बाप कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूं। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे, धंधे धोरी की तरफ बुद्धि जाएगी। यह सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप कर लेती है। देह का कितना परपंच है, काका, चाचा, मामा, गुरु, गोसाई, कितनी जाल दिखाई पड़ती है। वह सारी हप करनी है देह सहित। ये है वैकुंठ। क्या? जितना भी तुम्हारा फैलारा है ना, जितने भी मित्र संबंधी हैं, उन सबको समेटना, मन बुद्धि से उनसे डिटैच होना। और किसके सहित? देह सहित। अकेला देही बनना है। तुम अपनी देह को भी समेट लिया तो कहाँ बैठ गए? भ्रुकुटी में। अकेला देही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप मुए, मर गई दुनिया। यह तो बुद्धि में ज्ञान है, यह दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। यह जैसे यह ब्रह्मा बाप को याद करता है, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है। इसलिए बाप से बुद्धि निकाल पति में चली जाती है। कब? जब सगाई होती है। यह तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना। तुम सब हो ब्राइड्स। भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियां रावण के पहरे में कैद हैं, तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहम दिल है, उनको ही रहम दिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं। जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखाते हैं। वो गुरु क्या? गुरु जिनके अंधले केला सत्यनारायण। क्योंकि वो गुरुओं की भ्रुकुटी में कौन है? कोई ना कोई आत्मा घुसी है। जो आत्मा घुसी है वो अपने हिसाब से चलाती है। तो उनकी क्या दशा होगी जब गुरु की दुर्दशा होगी? तो यह राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं, परमात्मा के सिवाय। सोचो, राजयोग कितनी बड़ा साइंटिफिक है, कितनी बड़ी साइंस है, ये कोई को सिखाने का आएगा ही नहीं। किसके सिवाय? परम आत्मा के सिवाय। पिता की बात नहीं कही तो आएगा परमात्मा के सिवाय। परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ यह किसको पता नहीं है। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती हैं, तो कुछ ना कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है। गीता की बड़ी महिमा है। तो कहाँ है गीता? क्या बोला? गीता कोई क्या है? और रिपीट तो कर दो। गीता कोई क्या गुम नहीं हुई है। माना आदि में भी गीता थी तो अंत में भी प्रैक्टिकल गीता होनी चाहिए। गीता कोई गुम नहीं हुई है। गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिजोनेट करते हैं, तो सारी दुनिया को। गीता माता का परिवर्तन हुआ तो क्या होगा? पूरी दुनिया को। पहले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, पवित्र ब्राह्मण आत्माओं का परिवर्तन, फिर चंद्रवंशियों का परिवर्तन, फिर इस्लामी, बौद्धिक, कृष्ण, सब का परिवर्तन, पूरी दुनिया का परिवर्तन। तुम्हारी काया कल्पत्रु,
कल्प वृक्ष समान अमर बना देते हैं। कल्प वृक्ष की आयु कितनी है मुरली के हिसाब से? इसलिए कहते हैं मैं जो हूं जैसा कोई जानता ही नहीं। और तुम, क्योंकि तुमको तुम्हारी काया कल्पत्रु करनी है, कैसी? कल्प वृक्ष के समान। और कल्प वृक्ष की आयु मुरली में कितनी बोलते हैं? कभी नहीं सुना? 5000 वर्ष। अरे किसी वृक्ष की आयु 5000 वर्ष होती है ना? होती है क्या? इसका मतलब कोई तो है ऐसी पर्सनैलिटी, वो अव्यक्त है बात अलग, लेकिन 5000 वर्ष उस वृक्ष की आयु है, जिस वृक्ष के नीचे पूरा दुनिया का झाड़, आत्माओं का झाड़ रहता है। तो जैसे बाबा कहते हैं मेरे से सलामी लेते हैं फिर मेरे से आज्ञा लेके आते हैं, ऐसा भी मुरली में है। तो 5000 वर्ष क्या है उसके झाड़ की आयु है। तो तुमको ये काया कल्पत्रु, क्या मतलब हुआ? जब कोई 5000 वर्ष जीवित रह सकता है, अव्यक्त रह सकता है, शरीर को एज इट इज रख सकता है, तो इस विनाश काल में जब चारों तरफ विनाश ही विनाश होगा, तो कोई आत्माएं अपने को ऐसा कैसा बना लेंगी? अपने शरीर को काया कल्पत्रु, अपने 5 तत्वों का परिवर्तन कर लेंगे। सोचो, इसे तुमको पहचान देते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, तो तुम्हारी काया कल्पत्रु कल्प वृक्ष के समान अमर बना देते हैं। वो अमर है सदा के लिए, लेकिन तुमको अमरता का वरदान अमर बना देते हैं। कितने समय के लिए? 5000 वर्ष। कैसे? 5000 दिन, बस इतना ही अमर होना है, ज्यादा नहीं है? नहीं तो अमर को ये भी बोलते हैं कि 21 जन्म के लिए वरदान देते हैं। जैसे मिसाल देते हैं सर्प का, अपनी इच्छा से खल छोड़ देता है, फिर नई खल धारण करता है। तुमको पहले ही साक्षात्कार हो जाता है कहाँ जन्म लेना है, अब शरीर छोड़ना है तो शरीर छोड़ देते हैं, इसको कहेंगे अमर। कोई अचानक मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारी इच्छा से तुमने शरीर छोड़ा, इसलिए सर्प का मिसाल दिया गया है। तो जब ये स्थिति हो कि तुम देख सको, भविष्य अपना स्वरूप देख सको और शरीर अपनी इच्छा से छोड़ सको, तो इसको क्या कहेंगे? ये कहेंगे जैसे कि अमर। इसलिए कहा कल्प वृक्ष समान अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा आवाहन नहीं करते। तुम बाप की याद में रहे अपनी उन्नति कर रहे हो, है? कितनी बड़ी बात है। नहीं तो क्या होता है, कोई आवाहन करता है माना तुमको खींचता है। आवाहन करना माना खींचना। तो बाबा ने किनारा किया, क्या कहा? बाबा आवाहन नहीं करते हैं। तुम बाप की याद में रहे अपनी उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। वाह भाई, घूमने फिरने का शौक, खाने पीने का शौक। तो या क्या क्या बोला? बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे। ये तो बढ़िया फास्टिंग हो जाएगी याद करके माना दुनिया में, ये जो बेहद की दुनिया है, ब्राह्मणों की दुनिया है, इसमें इतने घंटे याद करके ही मैं भोजन खाऊंगा, है ना? अपने जैसे 3-4 स्टेप में बेचारे, आप घर गृहस्थ में है, अब उनके ऊपर विचारों के ऊपर कैसे लागू करो? अब बोझ तो देना है सबके ऊपर, तुम ही थोड़ी थोड़ा बोझ लेते रहो, समर्पित क्या होगे तुम्हारी आफत किए जाए, ऐसा थोड़ी है। उनके ऊपर भी बोझ डालेंगे ना, तो उनके लिए कैसे लागू होगा? बोझ नाश्ता नहीं, पहले ये नाश्ता करते हैं सुबह, जो भी बेचारे करते होंगे, फल वल खाते, कुछ तो खाते होंगे, हैं? ऐसे थोड़ी जलाहारी बन गए, हैं? और फिर दोपहर में भी करेंगे, शाम को भी थोड़ा लाइट करते होंगे। अब नई दुनिया में है तो गप तो बहुत खाते नहीं है, मिर्च मसाले तो खाते नहीं होंगे, कम से कम इतना तो भगवान जानता है। जो अच्छे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो सोचो, अब उनको भी लगता है उन्होंने अगर अपने को 3-4 हिस्से में दिन को बांट लिया है ना, जैसे आप भी है ना? जैसे अपने को लगे कि अपना सुबह का टारगेट पूरा नहीं होगा, कम से कम इतने तो मेरे को करने थे, छोड़ो आज नाश्ता नहीं करेंगे। जैसे हमारा किसी का टारगेट है 300 का है, 400 का है, 480 का है, तो अपनी बांट लेते हैं ना कि अमृत हम इतने उठ रहे, इतना तो हमको मेहनत करनी है। आज अलबेलापन आया, नहीं उठने में आनाकानी की, नहीं उठ पाए, तो क्या करो? अपने को सजा दे दो। हो सकता नहीं हो सकता? तो ऐसी अगर छोटी छोटी सजा 3 बार भोजन का जब भी टाइम आता है, नाश्ता हो या भोजन, तो पहले क्या करना चाहिए? क्या बोला? हाँ, पहले याद को देखना चाहिए। तुम अपने चार्ट को पहले देखो। क्या कहा?
हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे। माना जो तुम्हारा टारगेट है, अगर वो टारगेट पूरा नहीं हो, वास्तव में भगवान चाहता है कि तुमको हक नहीं है। जब तुमने अपनी आत्मा को ही भोजन नहीं दिया तो ये मरने वाले शरीर को तो तुम भोजन देते हो, है? तो सोचो कितनी अज्ञानता है ये। गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। हाँ वाह, कब शिव बाबा के साथ खाते हैं? हाँ, किससे जोड़ा इस बात को? हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, तो गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं, वह बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसकी खुली रहती है। अरे दोनों तरह से अशरीरी होते हैं क्या? किसी की आंख खुली है, किसी की बंद। ऊपर क्या बोला? बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अशरीरी हो जाते हैं। गुम हो के अशरीरी होना, ये कौन सी स्थिति है? हाँ, ये है भक्ति मार्ग की स्थिति। गुम हो जाते हैं, फिर वो भी जैसे तुम रात को सोते हो तो उसमें क्या अशरीरी हो जाते हो। जब स्वप्न नहीं देखते हो तो वो 1.5-2 घंटे की नींद जो है तो वो तुम्हारी अशरीरी है। ऐसे इनको बहुत लगन है, दफ्तर में जाके बैठे तो गुम हो गए। नहीं तो बाबा कहते तुमको कभी भी गुम नहीं होना है। जितने सेकंड, जितने मिनट तुम गुम हुए या साक्षात्कार देखे, तुम्हारा टाइम वेस्ट। गुम होना माना तुम अपने कंट्रोल में नहीं हो और फिर तुम अशरीरी बन गए। तो किसी की आंख बंद हो जाती है, किसकी खुली रहती है। कोई ऐसे बैठे होगा, कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं। वो है हद की बात, लेकिन बेहद में भी तुम्हारी कैसी अवस्था सोचो। जैसे देखते हुए तुम कुछ भी नहीं देख रहे हो। ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। दूसरे शब्दों में क्या बोला इसको? चकमक तुमको खींचेगा और तुम्हारा पेन वहीं का वहीं रुक जाएगा और चकमक तुमको खींच लेगा। तो मुरली के में महावाक्य। लगन जो है, बाप पूछेंगे तुमको क्या हुआ, ना उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे, बुद्धि में रहता है हमको जाना है बाबा के पास। बाप कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे, वहां पवित्र होने बिगड़ थोड़े जा सकेंगे। पवित्रता का सीधा सीधा कनेक्शन किससे है? सोल कॉन्शियस। जितना जितना प्योरिटी की पावर बढ़ रही है उतना तुम निसंकल्प अर्थात सोल। अब पवित्र कैसे बने, यह बाप ही बता सकते हैं, मनुष्य तो बता ना सके। तुमको कुछ ना कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में और गॉड फादर कहे याद करते हैं, गॉड फादर रहम करो। पुकारने की एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ कर दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं तुम तो बेसमझ हो। तो जो कितने समझदार होते हैं, कौन है? लौकिक बाप। तो फिर अलौकिक बाप है, वो तो त्रिकालदर्शी है। 1 वर्ष में बाप की सारी मलकियत उड़ा देंगे। कैसे बच्चे हैं ये? 1 साल में इनका इतना डाउनफॉल कर देगी माया कि इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो कहाँ सालों की कमाई इन्होंने की। सोचो, माया ने ऐसी इनकी बुद्धि कर दी कि 1 ही साल में सब खल्लास, सालों का खल्लास। अरे वंडरफुल है ये तो बेहद का बाप भी है। तुमको क्या बनाया था, अभी अपनी चलन तो देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। कैसा ये खेल? बहुत ही वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो गया है। डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। भारत के साथ साथ कौन पिस रहे हैं? भारतवासी। भारत का उत्थान तो भारतवासी। कहने को सभी लाखों क्या है भारतवासी, लेकिन सोचो कितनी सूक्ष्मता है भारतवासी की।
जो भारत के साथ से कनेक्शन रखते हैं, वह अपने को ऐसे समझते नहीं हैं कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमोप्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था अथवा मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी हैं। यह ज्ञान कोई में है नहीं, यह बाबा भी नहीं जानता था। तुम्हारी बुद्धि में चमत्कार आया है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो उतरनी पड़ेगी। ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है। क्या ऊपर चढ़ने की? कब से कब तक? 84 जन्म लेते लेते तुमको सीढ़ी उतरने पड़ेगी, ऊपर चढ़ने की जगह नहीं है। और उस मुरली में क्या बोला था? तुम उतरते हो और चढ़ते हो। सोचो कितना अंतर है। उतरते उतरते पतित बनना है, यह बात कोई बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो। तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम पुनर्जन्म को मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए, वह भी बाप ने समझाया है। इस समय तुम फील करते हो, हम पावन देवी देवता थे, फिर पतित रावण ने पतित बनाया। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। वाह, शूद्र से ब्राह्मण बनाने के लिए या शूद्र से देवता बनाने के लिए? बोलो। इसलिए बोलते हैं जो पवित्र ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं, वो देवता हैं। ये प्योरिटी की कमाल है? इसलिए जो शुद्र ब्राह्मण है और पवित्र ब्राह्मण है, पवित्र ब्राह्मणों किस दृष्टि से देखते हैं? ये यही शरीरों को रिजोनेट करेंगे। ये क्या है? ये देवता हैं। बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी वह समय जल्दी आएगा तो सबको पता पड़ेगा। देखो क्या से क्या बन गए, क्या से क्या बन गए, क्या से क्या बन गए। वह समय जल्दी आएगा। क्या से क्या बन गए हैं जी? देवता बन गए। क्या से क्या बन गए? एक तरफ देवता बन गए, क्या से क्या बन गए हैं जी? शुद्ध से देवता बन गए। क्या से क्या बन गए हैं जी? मनुष्य देवता। क्या से क्या बन गए? अरे ये तो एक रट्टा सबने लगा दिया। क्या से क्या बन के तरस आता है। क्या से क्या बन गए नहीं कहते। एक दिन तो कितना नशा था इनको, हमको भगवान, आज ये क्या से क्या बन गए हैं। सोचो वही खाना पीना रहन से वह अज्ञानियों जैसे। क्या से क्या बन गए? दोनों ही दशाएं हैं, क्या से क्या बन गए और क्या से क्या बन गए। देखो क्या से क्या बन गए हैं। ड्रामा कैसे बना हुआ है, किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते। सोचो क्या से क्या बन गए। स्वप्न में भी क्या नहीं था, लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। बाप कितनी स्मृति में ले आते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है। तो श्रीमत कहाँ है? मुरली, अव्यक्तवाणी, याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं। वह क्राइस्ट की याद में रहते हैं। उन्हों का क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है परम प्रिय परम पिता परम आत्मा के साथ। उनकी प्रीत बुद्धि है किसके साथ? क्राइस्ट के साथ। और वो भी पैदल करते हैं, तुम भी पैदल करते हो। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि भी मिलाते हैं। तो सोचो तो उन्होंने पैदल करने कहाँ से सीखा? जरूर कृष्ण। तुम इधर उंगली कर रहे हो। कृष्ण के भक्त जानते हैं कृष्ण जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा, है ना। हाँ, तो बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मुआफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे। बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने से ही विजय है, निश्चय में ही विजय है।
कितनी बड़ी बात है भाई। क्या? निश्चय बुद्धि विजयति, संशय बुद्धि विनिश्यते। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हो कि यह ब्रह्मा मत देते हैं? समझो, हमेशा समझो, शिव बाबा ही राय देते हैं। वह तो सर्विस की मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा यह व्यापार धंधा करूं, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूं पति से पावन बनाने की युक्ति बताने, ना कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते ही हैं पति पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं वह युक्ति बताता हूं, बहुत सहज युक्ति बताई है, लेकिन बहुत सहज। तुम्हारा नाम है ही गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार वान आदि दिखलाए हैं, परंतु इसमें वान आदि की कोई बात नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। कोई डिस्कशन, कोई प्रश्न हो? हाँ जी। तुम ड्रामा के बंधन में बताओ। तुम पहला मुरली का पॉइंट क्या था? बाप ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। बाप ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, लेकिन कोई श्रेष्ठ आत्मा होंगी, वो ड्रामा के साथ एक्यूरेट ड्रामा के पट्टे पे चलने के लिए भी बंधी हुई है। तो इससे कितना आत्मा होता है पहले? अगर बाबा ड्रामा के बंधन में बंधायमान है तो कुछ आत्माएं भी, अगर नई सृष्टि होनी है, मैं ड्रामा को परिवर्तन करने आया हूँ, तो एक व्यक्तिगत है क्या है? तो भारतवासियों की बात है ना। भारत का परिवर्तन अर्थात भारतवासियों का परिवर्तन। एक के पतित बनने सब पतित, एक के पावन बनने सब पावन। वो सब कितने हैं? 16,000 भी नंबर न हैं, ये निश्चित रूप से वो 16,000 कहेंगे। पहले पहले भारतवासी वो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। अब 16,000 में लास्ट मन का भी है, 16,000 में आगे के मन के भी हैं। आगे के मन के तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते हैं, जैसे ड्रामा की चाल वैसी चाल अपनी चलते हैं। तो ड्रामा का जैसे ही परिवर्तन होता है, टू लेट का बोर्ड लग जाता है। 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बना और टू लेट का बोर्ड लगा, और तुम्हारा उस वक्त जो पुरुषार्थ है उसी आधार से तुम्हारा पूरा भविष्य खिंच गया। इसलिए बोलते हैं ना, टू लेट का बोर्ड एक साथ लगता है, सबके रिजल्ट एक साथ आउट होगी। तो उस पॉइंट तक जाते जाते, जब 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनना है, ड्रामा 100% परिवर्तन होना है, वहां तक जाते जाते तुमने कहाँ तक परिवर्तन किया है वो तुम्हारा फिक्सेशन हो जाएगा। उसके आधार से तुम्हारी रिजल्ट आउट होगी। इसलिए कितनी तीव्रता है हमारी याद में, कितनी तीव्रता है, कितनी तीव्रता से तुम मेहनत कर रहे हो, तो उसकी बहुत वैल्यू है। हाँ जी। जैसे बोलते हैं ना, तुम बच्चे के बृहस्पति का दशा और चंद्रवंशी को चक्र की दशा, लेकिन दोनों में भाई साहब डेंजरस कौन सा है? अरे सोचो, कहाँ बृहस्पति की दशा, हाँ कहाँ चक्रों में फंस गए। चक्कर तो 7 चक्कर हैं। तो चक्कर इस्लामियों का अपना चक्कर है, बौद्धियों का अपना चक्कर है, कृष्ण का अपना चक्कर है, इनके सबके अपने अपने चक्कर हैं। तो ये शुक्र तुमको चक्कर में ले जाता है। चंद्रवंशियों को जैसे शुक्र की दशा बैठती है तो उनका चक्कर ही चेंज हो जाता है। वैसे चंद्रवंशियों के पास चक्कर की दशा नहीं है, अक्सर मुरली में क्या बोलते हैं, शुक्र की दशा। ये भोग विलास में पड़ जाते हैं संगम युग पे। जब स्वयं स्थिति की पावरफुल स्टेज नहीं है तो बड़े बड़े महलों का निर्माण किया, बड़े बड़े महल बनाए, तो एसी गाड़ी, खाना पीना बहुत रॉयल राजाओं की तरह रहन सहन। तो कौन सी दशा बैठ गई इनके ऊपर? शुक्र की दशा। तो शुक्र माना एक अलग ही चक्कर में जा रहे हैं। अब जो 7 चक्रों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं, तो अपनी तरह का चक्कर में ये चले गए, तो इसलिए कहा चक्र की दशा। हाँ जी। जैसे भाई साहब बृहस्पति जैसे एक पर्सनालिटी, चक्र भी एक पर्सनालिटी, लेकिन जैसे चक्र वो बृहस्पति का जो दशा वो नहीं लेते क्या? अरे कहाँ बृहस्पति,
और कहाँ चक्र है ना। हाँ वो कहाँ तुम चक्कर में चक्री हो गए। वो चक्री चलो गांधी जी का है, ठीक है, हाँ। तो वो बात अलग है, लेकिन तो भी द्वापर युग में धकेला उस चक्कर ने, त्रेता तक खुद को ही रखा हुआ है उस चक्कर ने। उस चक्कर की दशा जिन पे बैठेगी वो रावण राज में चले जा रहे हैं। ड्रामा को ड्रामा भी कहते हैं, और क्या क्या कहते हैं, चक्कर नहीं कहते क्या? हाँ नहीं सुना कभी? हाँ है तो सोचो, ये भी चक्कर है कि तुमको ऐसे धकेल दे पीछे, द्वापर है तुम वहां तक तो थुभ ही ना सको जहां तक उसका राज है। टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, इसलिए त्रेता के अंत में चले गए। ये भी तो एक चक्कर है। आए कब ये चक्र? टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, एक वो त्रेता के अंत में 30 की बात छोड़ो, ठीक है टू लेट आदि में ड्रामा है ना, उसी की बात करें ना मुरली के हिसाब से। टू किसके लिए बोला है खास ये पॉइंट? मुरली है जनक के लिए। हाँ, जनक के लिए टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, त्रेता के अंत में चले गए। इसके लिए क्यों त्रेता के अंत में? त्रेता के अंत में फिर जो और धर्म पिताएं आने वाले हैं उनको कंट्रोल करना है। तो ऐसा चक्कर है तो क्या कर देता है, अनेक चक्करों को जन्म दे देता है। तो ये चक्कर की दशा। हाँ जी, ऐसे जैसे बोलते हैं कि ये पढ़ाई है, हाँ जी। ये साइंटिफिक रूप से लेना चाहिए जिसको, और ये भी अरे पढ़ाई को तो दुनिया में भी कैसा लिया जाता है, और ये भावना का कोई रोल नहीं होता। और ये भी आता है कि मतलब विधि कोई सी भी हो लेकिन मन एकाग्र होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो लेकिन ये ध्यान रखना, विधि कोई भी हो, तुम्हारे संकल्पों की गति कम होती जाए, लेकिन अव्यक्त ज्योतिर्लिंग से ब्रह्मा कुमारी बिंदी को हमेशा महत्व देती हैं। ब्रह्मा को बिंदी से ऊपर कभी नहीं रखती जो श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी हैं। एडवांस पार्टी में बाप को साकार को महत्व देती हैं, लेकिन बिंदी का महत्व कायम रखा हुआ है उन्होंने। तो वो कहाँ ट्रांसफर होंगी? उस बिंदु में ही ट्रांसफर होंगी। चाहे ब्रह्मा कुमारी चाहे एडवांस पार्टी है, थ्रू ब्रह्मा के याद करें चाहे थ्रू देवदेव महादेव के थ्रू याद करें, तो कहाँ ट्रांसफर होना है? उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की तरफ। कंडीशन है तुम अपने संकल्पों को किस विधि से कम करते हो, माध्यम कोई भी हो। हाँ जी, लेकिन तुमने उस माध्यम को ही भगवान बना दिया तो अनर्थ कर दिया। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कोई जैसे कहते हैं कोई ब्रह्मा के ब्रह्मा हो जाता है, वो कोई और शिव बाबा को कोई मतलब ही नहीं होता। कोई शिव बाबा को पकड़ लेते हैं तो ब्रह्मा से कोई मतलब नहीं होता। दोनों ही अधूरे हैं, माना दोनों ही चाहिए, ब्रह्मा भी चाहिए तो निराकार भी चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, तो यही ना ऐसा कि हाँ जी, हाँ उनको डिसरिगार्ड नहीं दे रहे हैं, उनको रिगार्ड ही करते हैं उनका। लेकिन हमारी रिगार्ड का मतलब क्या होता है? माना ज्ञान जो है उसको स्वीकार करना। उसको अपन ये ना सोचें कि ये युक्ति से बताया जा रहा है, इसकी असली अपनी बुद्धि को बीच में ना आने दें कि नहीं ये युक्ति है, ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा, ये सच्चाई नहीं है, उसमें माया इंटरफेयर कर रही है। ज्ञान को एज इट इज लेना, ये महावाक्य भगवान के महावाक्य हैं, है ना। और फिर अपनी बुद्धि उसमें मिक्स अगर होती है कि कोई ऐसा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम नहीं हो सकता, अभी ऐसा नहीं है ना, ये देखना घूम फिर के ऐसा होने वाला है ज्ञान, तो उसमें तुमने क्या उस अस्तित्व को कायम रखा? नहीं रखा, रिगार्ड नहीं दिया। वो ये कहाँ छीन रहा है, तुम मेरे को बैठ के मेरे सामने धूप बत्ती जलाओ, शिवलिंग के सामने कहाँ बोल रहा है वो यही चाहता है कि ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में हो, है ना। अब तुम किसी को भी किसी के थ्रू भी याद करो, लेकिन मेरा अस्तित्व कायम रहना चाहिए, इतना ही तो बोला उसने। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, ड्रामा के लिए आता हूँ। हाँ जी, मैं ड्रामा के बंधन में हाँ जी, क्या चीज वहाँ क्या ये आवाज तो जा रही है ना? हाँ कर दो इसको, इसको इसको। हाँ जी, हाँ जी बोलो। मेरी आवाज़ नहीं जाएगी ना, ये मेरे को दे दो कुछ, इसके थ्रू जाएगी। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा है मानो। ड्रामा के बंधन में बांधा है मानो। हाँ जी, ड्रामा के अकॉर्डिंग मैं आता हूँ, और ठीक ड्रामा है। चैतन्य
ठीक है। तो जब इसको ये भी तो कह सकते हैं कि चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। हम्म। तो जो ड्रामा पुरुषार्थ कर रहा है जब अरे ऑनलाइन आवाज क्लियर आ रही है? थोड़ा हाँ हूँ करो, कोई मालूम पड़ा आवाज ही नहीं आ रही। ये पंगेबाजी ले रहे हैं थोड़ी सी। आ रही है आवाज? अभी आ रही है? अभी तक तो आ रही थी, अभी अभी ठीक है। हाँ जी हाँ बोलो। ड्रामा के हिसाब से आ रहा हूँ। ड्रामा चैतन्य है, हाँ जी ड्रामा पुरुषार्थी है, चैतन्य मतलब पुरुषार्थी है। ठीक है। ठीक है, अपने को उसको फॉलो करना है, हाँ ड्रामा को फॉलो करना। ड्रामा को फॉलो ठीक करना है। है। ये एक प्रकार से बंद तो नहीं हो गया ये? हाँ जी करना पड़ता है और कर रहे हैं। हाँ। तो मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि ड्रामा जैसे जैसे ड्रामा उन्नति हो रहा है तो चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। नहीं 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 नहीं, नहीं। तेरे बहाने मृत्यु, मृत्यु ही मृत्यु चारों तरफ। इसलिए ब्रॉड रूप जब दिखाए ना ड्रामा का, वो है कौन सा? जब ड्रामा पूरा ब्रॉड रूम होगा, ड्रामा बनेगा बीज रूप अवस्था का, तो उसका कौन सा चित्र दिखाया है? विराट स्वरूप। हाँ, उसमें जल रही है दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया, कोई भी नहीं बख्शा जा रहा। देवताएं हो असुर हो, सबको भस्म होना है। 16,000 के अलावा सबको भस्म होना है। ऐसा विराट स्वरूप है। तो सोचो, तेरे भाने सर्व का भला। हमने सोचा 800 करोड़ का भला हो जाए, फिर रिफाइन बुद्धि शायद 9 लाख का और रिफाइन हुई, अब समझ में कि 16,000 का भला। फिर यथा राजा नहीं तथा प्रजा, तो जो 3-4 लाख उनको वाइब्रेशन मिल रहे हैं, बस इतना। बाकी ऐसा नहीं कि उनको कोई विकर्म विनाश कर डाले। सोचो। और एक तरफ जब संपूर्ण बीज रूप अवस्था है, विराट स्वरूप है, तो पूरी दुनिया का खल्लास। जैसे कि कोई ऊपर बैठा देख रहा है अव्यक्त रूप में। कौन देख रहा है? कौन सा प्रकोप है सबसे डेंजरस? ईश्वरीय प्रकोप। कौन है ईश्वर का रूप? वो है जो महोदय ऐसे काम करेंगे क्या? मुरली में क्या बोला है जी? महाकाली नहीं। हाँ, और वो परमात्म प्रकोप है, शंकर। हाँ, शंकर वाली आत्मा है, जिसकी प्रेरणा से एटम बम बने हैं, उसी प्रेरणा से फूटेंगे। तो उसकी प्रेरणा कब होती है? वो जिसको देख रहा है, वो अव्यक्त रूप से जिसको देख रहा है। उस एक की 100% अवस्था हुई। अब ये दुनिया की कोई जरूरत नहीं। खल्लास, पूरे बम फटने शुरू, बड़े बड़े बम फट रहे हैं, जैसे दिवाली हो गई। तो सोचो, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। हाँ, सर्व का भला परम धाम जाने से हुआ। हाँ जी, ये पकड़ो, शंकर जो बोला है सूक्ष्म वतन। यस, हाँ, उसी के लिए, वो उसी की प्रेरणा से साइंटिस्ट जो इन्वेंशन कर रहे हैं। हाँ, उसी की प्रेरणा से होगी ये। उनमें किसी में ताकत नहीं है कि बटन दबाएं, वो ही प्रेरणा करेगा, ये बटन दबाने वाले। वो है परमात्मा प्रकोप, वो लास्ट में है। क्या पूरी सृष्टि जो शंकर है, वो जो लास्ट का शंकर है, ये दोनों मिल कहाँ? वो जो सदा ही है, अभी तो बोला है। वहां मेल फीमेल होता है क्या? सूक्ष्म वतन के लिए अभी क्या बोला 2-3 दिन पहले की मुरली में? ये तो चक्कर में आते ही नहीं, माना वो सदा ही है सूक्ष्म वतन में। वहां मेल फीमेल के लफड़े नहीं होते। तो बोलते हैं जो बरमाला लेकर खड़ा है। अरे बारह किसके लिए लेके खड़ा है? अपने लिए खड़ा है क्या? है? हाँ, वो 4 भुजाएं हैं, उनमें जो 2 समाये हुए हैं, वो 2 उनके साथी होंगे जिनके लिए बरमाला लेके खड़े हैं। तो हमको उनसे क्या लेना देना? वो पहनाते रहे, जिनके लिए खड़े हैं वो पहनाएंगे। अब शंकर कहाँ की वरमाला लेके खड़ा है? शुक्र वाला तो है, तो वरमाला लेके खड़ा है या विनाश के लिए खड़ा है? प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए। तो जो वरमाला लेके खड़े हैं, वो मरवाला पहना लेके तैयार हैं। तुम उसी स्टेज तक तो आओ कि हम दोनों एक हो जाएं। हमको कोई पहचान ही नहीं मिली। बहुत उनको बेचारों को चिंता हो रही कि 5000 वर्ष हो गए, हमारे को पहचान कभी नहीं मिली। हम इनकी भक्ति का फल देते हैं, महिमा हमारी खूब हुई है, ये भगवान है, फलाना भगवान है, ये भगवान है, लेकिन हमको पहचान तो भैया कभी भी नहीं मिल पाई। कोई तो हो जो हमको पहचान दिलाए। सोचो। तो फिर वो वरमाला लेके खड़े हैं। जो पहले वैसी स्टेज बना ले, उनको वरमाला पहनाई और उनको क्या मिली? पहचान मिली कि कोई ब्रह्मा का अस्तित्व भी है, कोई विष्णु का अस्तित्व भी है, तो महादेव का अस्तित्व भी है। हाँ जी,
और अच्छा, देव की मैया के बारे में हाँ जी, बताइए। देव की मैया के बारे में बताइए। देव की मैया के बारे में, हाँ क्या तो कथा? आगे चल के क्या पार्ट? अरे ब्रह्मा कुमारी को धूल चटानी चाहिए ना देव की मैया। हैं? अरे प्रजा प्रजा की माता है, कोई रॉयल परिवार की माता है, भक्ति मार के चारों तरफ देखो। हाँ? अब जाके देख लो ना एक्टिविटीज। तो ब्रह्मा कुमारी को धूल चटाने वाला कोई तो चाहिए। हैं? ब्रह्मा कुमारी ने एडवांस पार्टी को क्या करने के लिए, टोटली खत्म करने के कितने हथकंडे अपनाए हैं। अब प्रकृति के अनुसार उसका ऐसी दशा होगी नहीं होगी है, तो उसके लिए देव की मैया निमित्त बनेगी। उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं तो वो खींच लेगी नहीं खींच लेगी 34 तक, तो क्या मालूम कितना जलवा हो जाए। फिर देव की मैया क्या करेगी? हैं जी, राज तिलक जो है जगदम्बा को दिखाया ना, राज तिलक देते हुए। हाँ तो वो जो प्रजा क्वालिटी है उनके माता पिता है वो। जो प्रजा का सूक्ष्म वतनवादी देवता है। ब्रह्मा जो सूक्ष्म वतन में, उसको प्रजापिता नहीं कहेंगे, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शंकर कोई प्रजापिता, ये तो सूक्ष्म वतन में चले गए, उड़ती कला में हैं। ये प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए, माना ये सबसे नीचे की स्टेज में हैं। इनको तो मालूम ही नहीं था राजयोग होता क्या है, मन बुद्धि को कंट्रोल करना, निसंकल्प होना, इनको तो हवा ही नहीं लग पाई। लेकिन अव्यक्त आत्मा ने इनके द्वारा कितना बड़ा जखीरा खड़ा कर दिया। वो कोई राजयोग है क्या? प्रजा को कंट्रोल करना तो अव्यक्त आत्मा आसानी से जलवे दिखा सकते नहीं दिखा सकते, तो अव्यक्त आत्माओं का जलवा है, लेकिन प्योरिटी की पावर है। ऐसे नहीं उठो, ऐसा नहीं कि प्योरिटी की पावर नहीं है, प्योरिटी की पावर है, लेकिन अव्यक्त आत्माओं का जलवा है। क्या करें? ब्रह्मा को इसको नाक रगड़वा दें, ये ड्रामा में नूंद है। मतलब जो हम समझते थे वो प्रजापिता अलग है और ये आए हैं अभी माता पिता, ये अलग है। अरे जब महादेव चले गए, उड़ के चले गए, तो कुछ तो ड्रामेबाजी पीछे की थी, ये तो समझ में आ रहा था। इतने मंदबुद्धि थोड़ी हैं हम। जब देवदेव महादेव थे तो वो शंकर की जगह बैठे थे ना, हम उनको शिव बाबा शिवलिंग भी थे वो। जब वो अव्यक्त हो गए तो त्रिमूर्ति चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, हम जो समझते थे ना टूलेट के बोर्ड लगे वाले, हम जो समझते थे वो ज्ञानी तो आत्माओं के लिए था। हम जो समझते थे, रिफाइन चेंज हो गया। कोई रिफाइन चेंज नहीं, वो वहीं का वहीं है, वो पॉइंट वो वहीं का वहीं है, पॉइंट वो चेंज नहीं होगा। लेकिन त्रिमूर्ति में जो शंकर है वो तो लाज वाला है। तो वो उसको जनक कह तो रहे हैं। हाँ। तो वो जब रिफाइन हो रहा है, सूक्ष्म वतन में जा रहा है, तो प्रजापिता क्यों कहेंगे इसको? प्रजापिता मुझे यहां चाहिए। माना अगर वो आत्मा निराकारी स्टेज में जा रही है, सूक्ष्म वतन में जा रही है, तभी तो जाके वो कंट्रोल कर पा रही है, या कंट्रोलर उसको अथॉरिटी दे रही है। किसको? प्रजापिता को। ये यहाँ जो भी बात होती थी, ये है ब्राह्मणों की दुनिया की बात। अभी है ब्राह्मणों का विस्तार। यहाँ अभी जो त्रिमूर्ति थी, कौन कौन सी त्रिमूर्ति थी? देवदेव महादेव, तो फिर ये त्रिमूर्ति है ना। तो इनके द्वारा किसको मिलना था वर्षा? प्रजापिता को। कौन सा प्रजापिता? जो उनकी दुनिया में प्रजापिता था। प्रजापिता एक टाइटल है जो चेंज होता रहता है, लेकिन जब त्रिमूर्ति थी, कब से पहले त्रिमूर्ति थी? एक मूर्ति जाने के पहले कब थी त्रिमूर्ति? 8 नवंबर 2022 से पहले तो थी ना, तो उस वक्त प्रजापिता भी था। तो त्रिमूर्ति है विल करने वाली प्रजापिता। अब वो एक मूर्ति देवदेव महादेव अव्यक्त, तो अब उसकी जगह कोई मूर्ति निराकारी स्टेज वाली आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। तो वो जो बात थी, वो एक छोटे से परिवार में जो कंट्रोलिंग पावर थी, वो ऐसा कैसा ही है। लेकिन ये ब्रॉड ड्रामा की सीन है, जो भी कोई रोल नहीं है इनका, ना आपस में मिलने का रोल है, ना आपस में चूं चां का रोल है, कोई 34 तक कोई ऐसा रोल नहीं है इनका आपस में, जबकि पूरा खेल हो जाना है। वो तो जैसे फिक्सेशन है, इतनी प्योरिटी की पावर है उनमें, जैसे कि वो निमित्त बनना है बस उसको। लेकिन जबकि पूरा खेल मनन चिंतन वाली जो आत्माएं हैं, वो जो प्योरिटी को धारण करते हैं मेहनत करके, उनका खेल तो 34 में खत्म हो जाएगा। प्रजा का खेल तो उसके बाद शुरू होगा। तब तक वो ब्रह्मा पंच को धूल चटा दे।
हाँ जी, लेकिन महादेव की जगह जो आ रहा है ना, हाँ जी, महादेव की जगह हाँ जी। जो स्टेज लेकर आ रहा है, तो स्टेज महादेव लेकर नहीं आ रहा, स्टेज बनानी बना- पड़ती है। तो टूलेट का बोर्ड लगने के बाद आए, त्रेता के अंत में जाके स्टेज बना रहे हैं। जैसे त्रिमूर्ति में महादेव पहले है, हाँ जी, तो ये जब ये शास्त्रों के हिसाब से तामसी बताया है। विष्णु को सात्विक बताया है, ब्रह्मा को राजसी बताया है और शंकर को तामसी बताया है। शास्त्रों में ऐसा बताया है। देवदेव महादेव को शिवलिंग का रूप बताया है। इसलिए मुरली में क्या बोला है, उन्होंने शिव, महादेव और शंकर को एक कर दिया। साकार मुरली का पॉइंट है, साकार में बोला है उन्होंने शिव को, महादेव को और शंकर को एक कर दिया। इसका मतलब ये तीनों अलग हैं। अलग है। शिव माना सबका रचयिता, महादेव माना देवों में महादेव, पहले पहले वो महानता को धारण करता है, बीज रूप अवस्था में टिकता है। शंकर माना लास्ट। हाँ जी, लेकिन ये जो तीन लास्ट में जो तीन देव हाँ जी, हाँ जी जी जी। आवाज आवाज नहीं आ रही ना? क्लियर? ये तब से क्लियर नहीं है, इससे पहले क्लियर आ रही थी। हेलो, इसके पहले क्लियर आ रही थी, जब मूवी चल रही थी तब हाँ। क्लियर आ रही ये थी। जब से इन्होंने ब्लूटूथ लगाया तब से गड़बड़ हुआ। अब नहीं लगाएंगे ब्लूटूथ। ठीक है, ठीक, कोई बात। थोड़ी बहुत आ रही है, नहीं आ रही? हेलो, आ रही है आवाज, लेकिन बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ब्लूटूथ ऐसा ही है भाई, ब्लूटूथ का प्रॉब्लम। समझ कुछ भी नहीं आ रहा उनको जब से डिस्कशन चल रही है। इसलिए वैसे ही कर दो ना, ब्लूटूथ की जरूरत क्या है। प्रॉब्लम किसका है इसमें? इसकी आवाज़ तो उनको जा रही है ना, उसकी आवाज़ तो क्यों, डिस्कशन की आवाज़ आपको पहले आ रही थी? जी पहले आ रही थी भाई साहब, पहले क्लियर आ रही थी। हाँ, मानो वो माइक है ही, इसलिए यार तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या चीज ना, ये mic का रिकॉर्ड तो मतलब हो रहा ये है ना, कि- रिकॉर्ड हो रहा है ना। अच्छा, क्वेश्चन की आवाज़ आ रही थी आपके पास? भाई लोग जो क्वेश्चन करते हैं उसकी आवाज़ आती है? नहीं, वो ऐसे लगता है कि कोई पूछ रहा है, लेकिन क्या पूछ रहे हैं वो सुनाई नहीं देता। हाँ, वो ब्लूटूथ के थ्रू आपको थोड़ी सी आवाज़ आती है, बाकी रिकॉर्डिंग में आती है। इसका मतलब ठीक है, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग के लिए है। हाँ, तो फिर ब्लूटूथ चाहिए क्योंकि आपकी आवाज़ दूर है ना। लेकिन आप भी जो बोल रहे हैं ना, वो हाँ। भी सुनाई दे रहा है पर क्लियर नहीं। हाँ, वो इसलिए क्लियर नहीं क्योंकि वो गले वाला ब्लूटूथ उतार दिया। ये लफड़ेबाजी है। अरे कुछ दिन, एक आध हफ्ता ऐसे ही सुन लेना, बाद में सुन लेना, उसमें क्या है। यहाँ तो ऐसे ही चलेगा अभी कार्यक्रम, ठीक है। हाँ जी, हाँ, कोई बात नहीं, फिर भी देखेंगे सुधार करने का, कल देखते हैं। आज कथा समाप्त तो होते हैं। ठीक है, ठीक, ओम शांति। आज 12 बजे क्लास है। हाँ जी, हाँ, 12 बजे क्लास है। अब मुरली रह गई है, वो 12 बजे चलेगी। मैंने ये जो अपन ले आते हैं, ये एक्चुअली बहनें क्या करती हैं, वो भाई को देती हैं, जो भी डिस्कशन करता है। मैं देखा हुआ आपने, है ना। मेरा कोई चेंज नहीं होता है। नहीं, ये बंद करना पड़ेगा। हाँ, मना फिर तुमने ये, हाँ, जैसे अब मेरे को क्या मालूम, ये वाला रहना चाहिए। मैंने तुमने ये क्यों मांगा? बंद करने के लिए इसको। जब तुझे कनेक्ट फिर मेरी आवाज़ उनके पास कहाँ जाएगी? इसमें जाएगी, इसमें तो डिस्टर्ब है। नहीं नहीं, ये तो फिर उसके बाद जब मैं लूँगा। नहीं, देखो ना बहनों को, मैं तो मालूम है कि ये कैसे कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, मैं और बात कर लूँगा। सही बोल रहा है। वो लोग उठा के फिर माइक इधर रख देती है ना, तो उसके थ्रू फिर वो आवाज़ जाती होगी, मेरे को लगता है। उनसे पूछ लेता हूँ मैं, ताकि ये प्रॉब्लम दोपहर को ना हो। पूछ ले। बाकी इसमें से चार्ज नहीं होगा, इसलिए ना आवाज़ सॉरी नहीं आ रही, मेरे को ऐसा लग रहा है। हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है। ताकि अभी 11 आप तो आराम कर लेना, खा पी के रेस्ट कर लेना।